नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, नए ओमिक्रॉन ने उड़ाई दुनिया की नींद। भारत समेत 40 देशों में दस्तक दी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगभग पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है, लेकिन इसके मामले झारखंड में कम हो रहे। अब ओमिक्रॉन के तेजी से फैल रहे एक नए सब स्ट्रेन BA.2 ने दुनिया की नींद उड़ा दी। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से इसलिए भी ज़्यादा खतरा है क्योंकि RT-PCR टेस्ट भी इसे पकड़ नहीं पा रहे। अब तक ये नया सब वेरिएंट दुनिया के भारत समेत 40 देशों में दस्तक दे चुका है और माना जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से दुनिया के बाकी देशों में भी फैल सकता है। अगली खबर, दुनिया के नई रिसर्च में बड़ा दावा, रेड वाइन पीने से संक्रमण का खतरा 17% कम। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इन 2 सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खाने पीने से जुड़ी कई सलाहें दी। हाल ही में फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग हफ्ते में 5 ग्लास या उससे ज़्यादा रेड वाइन का सेवन करते हैं, उनमें वायरस की चपेट में आने का खतरा 17% कम हो जाता है। झारखंड में अब कोरोना में भी पढ़ाई नहीं होगी बाधित। 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र व छात्राओं को कोरोना के कारण आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने के लिए मोबाइल टैब उपलब्ध कराए जाएंगे। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21,000 विद्यार्थियों की शिक्षा न केवल जारी रहेगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में अलग कोल्हान देश मामले में पुलिस पर जानलेवा हमला को लेकर 17 आरोपी गए जेल। पुलिस का फ्लैग मार्च। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सुबह में जिला पुलिस के सैकड़ों जवानों ने शहर एवं कुर्सी गांव में फ्लैग मार्च भी किया। फ्लैग मार्च के दौरान तांबो चौक के पास एक घर से 2 युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। झारखंड के 10 जिलों में खुलेंगे 14 राइस मिल। झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देकर यहां के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। संसाधनों की कमी के कारण किसान भाइयों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार फसलों के रखरखाव, स्टोरेज और मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने में लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान में राज्य भर में 80 चावल मिल कार्यरत हैं। झारखंड में धान की उपज 50 से 60 लाख मीट्रिक टन होने वाली है। खबर, केरल की जेल में बंद है झारखंड के 71 मजदूर। झारखंड सरकार अब जाकर जागी है और झारखंड के 721 मजदूर केरल के जेल में पिछले 1 माह से बंद हैं। उन पर आरोप है कि क्रिसमस के दिन शराब की नशे में आपस में भिड़ गए। सभी मजदूर काइटेक्स कंपनी में काम करते हैं और अब झारखंड सरकार संज्ञान लेते हुए इस सभी मजदूरों को छुड़ाएगी। अगली खबर, झारखंड में चल रही जल जीवन मिशन योजना की होगी जांच। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में चल रही ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी। एजेंसी पेयजलापूर्ति योजना में उपयोग होने वाले उपकरणों, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के उपाय समेत कार्य में लगे कर्मियों के मानदेय पर भी नजर रखेगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इससे लेकर पेयजल स्वच्छता विभाग CDO के कार्यपालक अभियंता की ओर से निविदा निकाली गई। 31 जनवरी के बाद खुल जाएंगे झारखंड के सभी स्कूल। शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 31 जनवरी 2022 के बाद राज्य के सभी स्कूल खुलवा दिए जाएंगे और कहा गया कि स्कूलों के बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही। सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं हो पा रही। ऐसे में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर स्कूलों के खोलने की कार्यवाही जल्द पूरी की जाएगी। और 7वीं से 10वीं JPSC की तरफ से 28 से 30 जनवरी को आयोजित मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी नए सिरे से जारी किया जाएगा। सरकार ने हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया कि 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी करेंगे। ऐसे में JPSC मुख्य परीक्षा स्थगित की जाती है। संशोधित लिस्ट जारी करने के बाद मुख्य परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने प्रार्थी की ओर से दायर याचिका को सही बताया। खबर, झारखंड में
खेत और घर में घुसकर दिया जा रहा वैक्सीन। कोरोना के टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता की कमी लगातार सामने आ रही। झारखंड के गुमला जिले में टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों की घर से खेत तक घेराबंदी की जा रही। पुलिस कर्मियों की मदद ली जा रही। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस के जवान अलग अलग इलाकों में घूम कर लोगों को वैक्सीनेट कर रहे। कुछ जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा। बताया जा रहा है कि अलग अलग बीमारियों का हवाला देकर कुछ लोग टीका नहीं ले रहे। वहीं टीकाकरण के लिए दबाव बनाने को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे। दिल्ली में राजपथ पर दिखेगी हजारीबाग की सोहराय और कोहबर कलाकृतियां। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में भले ही झारखंड की झांकी को शामिल ना किया गया हो, पर राजपथ के दोनों तरफ हजारीबाग की सोहराय कला और कोहबर आर्ट जैसी कलाकृतियां दिखेगी। साथ ही झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र भी प्रदर्शित किए जाएंगे। जस्टिन इमाम, अलका इमाम के कोऑर्डिनेशन में हजारीबाग की महिला कलाकारों ने इन कलाकृतियों को बनाया है, जिसमें प्राकृतिक रंग का उपयोग किया गया है। अगली खबर, देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस मिले हैं 2,55,874। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 50,000 की कमी आई। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22 लाख पहुंच गई है। अगली खबर, पीजी मेडिकल में नामांकन के लिए मेधा सूची की गई जारी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी गई। मेधा सूची में कुल 316 अभ्यर्थियों के नाम हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए औपबंधिक सूची जल्द ही जारी कर दी है। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिलों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इन मिलों के खुलने के बाद सूबे के किसानों को धान की उचित मूल्य मिल सकेगी। इस मौके पर वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जहां जहां राइस मिलों का शिलान्यास हो रहा, ये सभी जल्द बनकर किसानों की सेवा में समर्पित किए जा सके। झारखंड के पलामू से झारखंड की बेटी को मध्य प्रदेश में बेचे जाने का मामला सामने आया। झारखंड के पलामू जिले की पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रामगढ़ थाना पुलिस की जांच में पता चला कि मानव तस्करी का यह सौदा 70,000 रुपये में हुआ था और पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पलामू जिले की रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया है। इसी सूचना के आलोक में यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर, इस हफ्ते तक एयर इंडिया हो जाएगी टाटा समूह की। महाराजा के नाम से मशहूर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया इस हफ्ते के अंत तक टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सरकार ने बीते साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में थैलेस प्राइवेट लिमिटेड के हाथों बेचने का फैसला किया था। यह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की सब्सिडरी फर्म है। इसके बाद 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ एयर इंडिया की 100% शेयर बिक्री का करार भी किया था। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट BA.2 की पहचान की गई। इसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। ये नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाकी स्ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के कई देशों में फैल भी चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कोरोना का नया वेरिएंट और कुछ ओमिक्रॉन का भाई बता रहे। स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहे जा रहे इस सब वेरिएंट के केस भारत समेत दुनिया के 40 देशों में पाए जा चुके हैं। स्टेल्थ ओमिक्रॉन को पहले के स्ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला माना जा रहा और इससे दुनिया में कोरोना की और भी भयावह लहर आने का खतरा पैदा हो गया है। झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा रूल बुक मंजूर कर ली। अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे पाएंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50% तक की वृद्धि होगी। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। 62,876 शिक्षक इससे लाभान्वित हो पाएंगे। रांची रिम्स में सस्ती दवा की दुकान जन औषधि केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया। जन औषधि केंद्र में ऐसी भी जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है जो ब्रांडेड की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। इस दवाई दुकान में मरीजों को 24 घंटे सेवा दी जाएगी। तत्काल में 250 से अधिक तरह की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मरीजों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। झारखंड में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार थोड़ी कम हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले
1269 आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका से 285, पूर्वी सिंहभूम से 224, रांची से 199 और सिमडेगा से 112 मामले सामने आए। दुमका में आए नए मामलों में 1 से 17 वर्ष उम्र के 54 बच्चे संक्रमित मिले हैं। खबर झारखंड में कोल्हान को अलग देश बनाने की मांग को लेकर तीर धनुष के साथ थाने पर हमला, एसडीओ समेत कई घायल। चाईबासा में कोल्हान में समानांतर सरकार चलाकर शिक्षक और पुलिस के नाम पर बहाली का काम कर रहे कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के समर्थकों ने चाईबासा में जमकर बवाल काटा। तीर धनुष, तलवार और लाठी डंडों से लैस समर्थकों ने चाईबासा मुफस्सिल थाना को घेरकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसडीओ समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। उग्र होती भीड़ को देख पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।